रिसेंटली मैं सोच रही थी और काफ़ी सोचा मैंने एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में डीपली उतरते हो एंड आप साधनाएं कर रहे होते हो, आप प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो, तो क्यों आप धीरे धीरे अलग होने लगते हो लोगों से और धीरे धीरे आपको आइसोलेशन पसंद आने लगता है। एंड बहुत सारे योगी हैं जो कहीं चले जाते हैं, सोसाइटी में नहीं रहते हैं। उसका बहुत बड़ा मुझे जो एक रीज़न ब्रेक हुआ है वो है कि जब आप ये सब कर रहे होते हो तो आप में कुछ ऐसी अनसेड चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो बस हो रहा होता है। कुछ चीज़ें आप में अपने आप नेचुरली एबिलिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं जो थोड़ी सी स्कैरी हो जाती हैं कभी हैंडल करने के लिए। आपको लोगों की एनर्जी रीड होने लगती है और इतनी क्लियरली रीड होने लगती है। वो ऐसे होता है कि उनके थॉट्स उनके फेस पे आपको लिखे हुए दिखते हैं, लिटरली, कि आप सब पढ़ लेते हो। पहले मुझे कुछ लोगों ने ऐसे बताया था कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ऐसे पढ़ लेते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब कुछ जान लेते हैं। जब आप कर रहे होते हो ये सब प्रैक्टिसेस तो ये चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं, बट हमारा कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को डाउट करता है कि वो सच में है या नहीं है। कभी कभी अगर आप सोसाइटी में हो तो ये चीज़ें स्कैरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप डे टू डे लाइफ में अपनी डील कर रहे हो और बहुत सारा सोसाइटी जो वर्क करता है वो मैनिपुलेशन पे, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं लाइज एवरीथिंग, एंड देन आप अगर रीड कर लेते हो सब कुछ और आपको सब पता होता है कुछ ना बताए, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्ट करना कि आपको कुछ नहीं पता। एंड स्पेशली जब आप स्पिरिचुअलिटी में उतरते हो तो आप काफ़ी ट्रूथफुल हो जाते हो। आपकी ट्रूथफुलनेस एंड आपकी नोइंगनेस में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप किस चीज़ को सपोर्ट करोगे, कि आपको सब कुछ पता है एंड आप अनजान बनोगे, या फिर आप अपनी ट्रूथफुलनेस को सपोर्ट करोगे और आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे कि ये सब मुझे पता है। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, मैं भी समझ रही हूँ।